जस्सी जैसी कोई नहीं। देखिए, सवाल पूछना तो मुझे ही पसंद नहीं है मिस्टर सूरी। अब देखिए ना, सवालों की वजह से कोई मैरिज काउंसलर के पास जाता ही नहीं। बट आई बिलीव इन शेयरिंग, बातों को बांटना। कुछ मेरी बातें, कुछ आपकी बातें, यू नो, बीइंग इनफॉर्मल। पहली मुलाकात में मुझे भी इनफॉर्मल होना पसंद नहीं है डॉक्टर, और वैसे भी मैं यहाँ पे बात करने नहीं आया। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप यहां बातें करने नहीं आए, लेकिन फिर भी आप यहां आए। कुछ तो वजह है। देखिए डॉक्टर साहब, मैं बेवकूफ नहीं हूं, और ये गेम्स खेलना बंद करिए आप मेरे साथ। बॉटम लाइन सिर्फ इतनी है कि अपने डैड की खुशी के लिए मैं इस रिलेशनशिप को वापस जोड़ने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं, बिल्कुल नहीं। आई कंप्लीटली अग्री विद यू, एब्सोल्युटली। किसी और की खातिर अपने रिश्तों को सुधारना बेवकूफी की बात है। इसीलिए तो मैं कंफ्यूज हूं कि तुम ना तो अपने डैड के लिए यहाँ आए हो, ना मलिका के लिए यहाँ आए हो। सॉरी, मैं फिर से सवाल पूछ रहा हूँ, इसका जवाब जाने बिना मुझे नींद नहीं आएगी। कहीं आप मलिका से प्यार तो नहीं करते? तुम्हारा गेम प्लान था ना मलिका, पता है। प्लीज प्लीज बैठ जाइए, कॉफी पिए बिना मत जाइए। मैं बहुत अच्छी कॉफी बनाता हूँ, रियली। प्लीज प्लीज, कॉफी अभी हाजिर होती है, प्लीज। सो सॉरी। जब आप दोनों मेरे ऑफिस में बैठे ही हैं तो जाहिर है कि आप मलिका से प्यार नहीं करते। जैसी, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं खाना खाने आई हूँ। तू पहले तो कभी नहीं आई ऑफिस से। पता नहीं नंदू, मुझे बड़ी घबराहट हो रही है ऑफिस में। जैसी घबराहट तो मुझे भी हो रही है, इसलिए मैं आंटी जी के हाथ का जलजीरा पीने आया हूँ। तू पिएगी? नहीं, ये जलजीरे वाली घबराहट नहीं है, और वैसे भी मम्मा घर पे नहीं है। मेरे भी घबराहट जलजीरे वाली नहीं है। जैसे मुझे प्यार की घबराहट हो रही है। मैं कुछ बनना चाहता हूँ, तू बता मैं क्या बनूँ? क्या कह रहा है? जैसे मैं अपनी एक पहचान बनाना चाहता हूँ, तू बता मैं क्या बनूँ? टेक्सास का कॉबॉय या फिर कैलिफोर्निया का रॉकस्टार? नंदू, तेरी ये बेसिर पैर वाली बातें सुनने का ना मेरा भी बिल्कुल मूड नहीं है। इसमें मूड की क्या बात है? मुझे डूड बनना है, तू बस थोड़ी हेल्प कर दे। तू जैसा है ना वैसा ही अच्छा है। आजकल की लड़कियों को बुराई पसंद है, थोड़े मतलबी लड़के, थोड़े कमीने, थोड़े कामयाब और बहुत रईस। नंदू, ये सब बेकार की बातें होती हैं। हम जैसे हैं ना वैसे ही अच्छे हैं। छोटे घर, छोटे लोग, यही हमारी दुनिया है नंदू, और मैं इसमें बहुत खुश हूँ। लोग इंसानियत देखते हैं, ऐसे ये कार, बैंक बैलेंस और बंगला नहीं देखते। पर तू खुद देख, अरमान सर के साथ सिर्फ मलिका अच्छी लगेगी, तू थोड़ी ना अच्छी लगेगी। पता नहीं, मैंने इसके बारे में सोचा नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मालिका मैम और अरमान सर एक बार फिर से एक हो जाएं। जैसी, तुझे खुद को सजा देने में मजा आता है क्या? उन दोनों ने तुझसे मदद मांगी है? नहीं, लेकिन मैम। लेकिन क्या? उन दोनों के बीच में ना तू पिस जाएगी, और मलिका तो वैसे भी कभी भी तुझे कुछ भी सुना देती है। जो भी हो नंदू, मैं अरमान सर और मालिका मैम को दुखी नहीं देख सकती, और मैं जरूर कुछ करूंगी इस बारे में। लेकिन क्यों? तू नहीं समझेगा। देखिए डॉक्टर साहब, एक बार जब खत्म हो गया वो खत्म हो गया। मुझे उसको दोबारा शुरू करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। एनीवेज, थैंक्स फॉर द कॉफी। ये शायद हमारी पहली और आखिरी मुलाकात है। गुड बाय। आपने देखा डॉक्टर, कितनी अकड़ है इस इंसान में, अपनी गलती मानने को राजी ही नहीं है। इट्स कंप्लीटली यूजलेस। वो वक्त मैं भूल नहीं पाता हूँ जैसे। तुम मुझसे बात तो करती, बहुत कुछ अनकहा सा रह गया हम दोनों के बीच, बहुत कुछ जो मैं कह ही नहीं पाया। कोई नाम ना भी हो इस रिश्ते का, लेकिन ऐसा तो नहीं था कि कुछ था ही नहीं हम दोनों के बीच। एक दोस्त समझ के ही सही।
तुम मुझे एक मौका और देती। थैंक गॉड तुम यहाँ पर हो। तुम तो हो यहाँ पर कम से कम। ये ऑफिस ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई डूबता हुआ जहाज हो, कोई है ही नहीं यहाँ पर। अरमान सर किसी काम की वजह से गए होंगे सर। मलिका की वजह से, और मलिका गई है अरमान की वजह से, और आर्यन गया है मलिका की वजह से। तो फिर हम दोनों चूहे यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हमको तो जहाज छोड़ के सबसे पहले भागना चाहिए था ना। मुझे नहीं पता सारे कहाँ गए हैं। मुझे बहुत चिंता हो रही है इस कंपनी के बारे में। यहाँ पे हो क्या रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर ये तो अच्छा कि आपको कंपनी की फिक्र हो रही है, क्योंकि स्टोर्स के बारे में तो सब कोई भूल चुके हैं सर। पूरे पेपर्स तैयार हैं स्टोर्स के। हमें फाइनेंसेस ढूंढने, फंड्स रेज करने और आई नो। डोंट वरी, रैम्बो राज और जैंगो जसी सब कुछ संभाल लेंगे। जैंगो? झांसी की रानी पुराना हो गया ना, ये नया नाम है तुम्हारा, जैंगो जसी। थोड़ा वजन भी है इसमें। आर्यन तुम यहाँ? बस ये समझो कि तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ पहुँच गए। आर्यन मैं वो यहाँ पर मैरिज काउंसलर, राइट? देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर तुम ये काउंसलिंग अगर अकेली करोगी तो कोई फायदा नहीं। अरमान भी आया था। अच्छा, उसमें इतनी इंसानियत कब से जाग उठी? कह रहा था वापस नहीं आया। जानता था तुम अपना वक्त बर्बाद करने वाले। तो क्या करूँ? यूँ जाने दो अरमान को। हर कोई यही कहता है ना, उन्हें भी पुरानी वाली मलिका वापस चाहिए। तो मैं भी वही कहती हूँ, मुझे अपनी पुरानी जिंदगी वापस चाहिए। आज तक जो जैसा था, आज के बाद भी वैसा ही। मगर मलिका एक बात मेरी समझ में नहीं आती, तुम दोनों में अगर प्यार ही नहीं रहा तो इस रिश्ते को फिर से जोड़ने का फायदा क्या होगा? और बिलीव मी, तुम अरमान के बगैर ज्यादा बात प्यार की नहीं है। अरमान को क्या लगता है? आज तक मैंने अगर इतने सारे साल इस रिश्ते में इन्वेस्ट किए हैं तो एक पल में भूल जाऊंगी? नहीं यार, अगर आज तक मैंने अरमान को अपना बना कर रखा है, अपने पास रखा है, तो आज के बाद भी यही होगा। लेकिन मलिका, मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकता। नहीं यार, अगर ऐसा नहीं हो तो मलिका हार जाएगी, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अरमान को मेरे पास तो आना ही पड़ेगा। You have to come back to me. तो हमें ना कोई नया प्लान सोचना पड़ेगा, वरना ये सब ना सिर्फ पेपर्स पे ही रह जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा जसी। हम नए फाइनेंसेस को अप्रोच करेंगे। जो लिस्ट ऑफ फाइनेंसर हमारे पास है ना, उसे भूल जाता हूँ। लेकिन सर हम नए फाइनेंसेस कहाँ से लाएंगे? इसी के बारे में तो मैं अरमान से बात करना चाहता हूँ, लेकिन वो अपना फोन उठाए तो ना, कोई खबर ही नहीं है उसकी। कोई खबर नहीं है तो कोई अच्छी खबर होगी। या श्योर। हेलो बेटा तू अभी भी वही है? टाइम देखा तूने? 8 बजे की गई हुई है, तो कितने बजे आएगी अब? पापा जी मुझे जरूरी काम था, मैं थोड़ी देर से ही आऊंगी। अभी भी तुझे देर है? कमाल। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आ जाऊंगी पापा जी। बाय। जसी तुम घर जाओ, रैम्बो सब कुछ संभाल लेगा। नो वरी। नहीं सर, मैं आपके साथ यहीं पे वेट करूंगी। जब तक मुझे पता नहीं चल जाएगा ना कि सब कुछ ठीक ठाक है, मैं ये मलिका ने कहा तुमसे? उसने कहा नहीं अंकल, उसकी आंखों में देखा है मैंने। मुझे पता था उन दोनों के बीच प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इतना सीरियस? सीरियस नहीं है, बहुत सीरियस है, और मुझसे उसका यह हाल दिखा दिया। अंकल मैं जानता हूं कि अरमान बेटा है और उसके प्रति आप नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है आर्यन। नहीं, नॉट दैट वे। आपने और आंटी ने तो बचपन से हमें पाला है, हमें संभाला है। हमें कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि हमारे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, और इसलिए अंकल आज मैं आपके पास आया हूँ। 'You have to help us, uncle. You have to help us. 'You 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 have to help us.
मैं मल्लिका से बात करूं, उससे कुछ नहीं होगा अंकल। किसी को अरमान से बात करनी होगी, उसे समझाना होगा कि ही कांट डू दिस। गुलमोहर और मल्लिका के प्रति उसकी कोई जिम्मेदारी है। अंकल, अगर मल्लिका और मैं गुलमोहर से चले गए तो मैं अरमान से बात करूंगा। देखिए अंकल, आप प्लीज मत समझिएगा कि मैं ये सब कर रहा हूं क्योंकि अरमान से मेरी कोई दुश्मनी है। इट्स जस्ट दैट मल्लिका का हाल मुझे देखा नहीं जाता। वो जब उसे देखता हूं तो मुझे लगता है कि उसने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। पहले माँ बाप छिन गए, अब प्यार छिन रहा है, काम छिन रहा है। She does not deserve this, uncle. You know her. आप कुछ कीजिए अंकल, आप प्लीज कुछ कीजिए। इससे पहले कि सब कुछ खत्म हो जाए, मुझे अब वो करना ही पड़ेगा जो मैं नहीं करना चाहता था। हेलो। मेरी आवाज तुम तक नहीं पहुंच पा रही है जैसे, लेकिन कुछ महसूस तो जरूर कर रही होगी तुम, क्योंकि तुम जहां भी हो मेरे ख्यालों में सिर्फ तुम हो। अरमान साहब, आप ठीक है ना? अरे यार, कब से तुझे मैं फोन लगा रहा हूं, तेरा फोन बंद है। जैसी और मैं नए स्टोर्स के फाइनेंस के बारे में बात कर रहे थे। तुम ना तो अपने डैड के लिए यहाँ आए हो, ना मल्लिका के लिए यहाँ आए हो। कहीं आप मल्लिका से प्यार तो नहीं करते? आप पानी लेंगे? अरे यार, कमाल का आइडिया है राज, अभी नहीं। कब से तेरी वेट कर रहा हूं यार, बोलता अभी नहीं। राज, मैंने कहा ना अभी नहीं। ठीक है, कल सुबह बात करते हैं, ओके? इसको अकेला छोड़ दो भाई। तुम रुको जैसे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझसे? क्या सो? तुम्हें पता है ना मैं कहां से आ रहा हूं जैसी? वहां पे कोई डॉक्टर नहीं था जैसे, मैरिज काउंसलर था। मैरिज काउंसलर जस्सी। बल्कि मुझे तो यकीन हो गया कि मैं और मल्लिका एक दूसरे के साथ प्यार नहीं करते। हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते जस्सी। लेकिन सर, लेकिन की कोई बात नहीं जस्सी। मैं लौट कर उस मैरिज काउंसलर के पास नहीं जाने वाला, क्योंकि मुझे एक बात अच्छी तरीके से पता है, मैं मल्लिका से प्यार नहीं करता। सो आप फिर भी इतने परेशान क्यों हैं? क्योंकि बात इतनी छोटी सी नहीं है जैसे। डैड, मल्लिका, गुलमोहर, ये सब चीजें आपस में इतनी जुड़ी हुई हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं क्या ना करूं। सर, आपको किस चीज से खुशी मिलेगी? खुशी? खुशी के बारे में सोचता हूं ना जस्सी तो मुझे अपने आप पे गिल्ट होने लगती है। खैर, और कोई चारा भी तो नहीं है। मुझे किसी भी तरह इस सिचुएशन से तो बाहर निकलना ही है ना जस्सी। और शायद मैं किसी को दुख पहुंचाऊं या चोट पहुंचाऊं, लेकिन एक ना एक दिन तो ये होना ही था। और ये जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है हमारे लिए। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होगा जैसे। इसमें गुलमोहर को तकलीफ पहुंच सकती है, खासतौर से पैसे की। लेकिन चाहे जो भी हो जैसे,
तुम्हें मेरा साथ देना है। मैं आपके साथ हूं सर। अरमान, डैड आप बहुत देर से तुम्हें फोन लगाने की कोशिश कर रहा हूं, शायद ऑफ है। जी वो मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, अकेले में। अरमान बेटा, मैंने बहुत सोचा है और इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि तुम और मलिका साथ नहीं रह सकते। क्या? बेटा ये फैक्ट है। ये भी फैक्ट है कि मलिका के माँ बाप हम ही हैं, इसलिए हम ना तो तुम्हें तकलीफ में देख सकते हैं और ना उसे, और इसीलिए तुम्हारी मम्मी और मैं भी अब तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। हम कहीं दूर चले जाएंगे, जो आंखों के सामने नहीं होगा उसका दुख भी नहीं होगा। डैड आप ये क्या बात कर रहे हैं आप? बेटा मुझे अपनी बात करने दो। इस परिवार के अलावा एक बहुत बड़ा परिवार है और उसकी जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है, गुलमोहर परिवार। मैं उसे भी बांट दूंगा 3 हिस्सों में। मलिका, तुम और आर्यन। नहीं डैड, आप ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता अरमान? तुम क्या सोचते हो कि 1 साल में तुमने ये हक पा लिया है कि तुम मेरे सपने को चूर चूर कर दोगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरे साथ मेरे सपने भी खत्म हो जाएंगे। ना मैं रहूंगा ना गुलमोहर। प्रॉब्लम मेरे और मलिका के बीच में है और गुलमोहर को नुकसान पहुंचाने की बात तो कभी मैं सोच भी नहीं सकता। लेकिन अब गुलमोहर तुम्हारे और मलिका के बीच का सबसे बड़ा बंधन है। अगर ये बंधन नहीं रहेगा तो ना ही मलिका से रिश्ता रखने की कोई वजह रहेगी। तुम यही चाहते हो ना? डैड मैंने कब कहा कि मैं और मलिका तुमने कहा नहीं, लेकिन तुम्हारी बातों में साफ साफ नजर आता है। और तुम सही कह रहे हो बेटा, जो रिश्ता टूट गया है उसे जोड़ने की कोशिश करना फिजूल है। डैड आप मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए, मैं कोशिश करूंगा। बेटा तुम्हें जो करना है करो। मैंने तुम पे कभी कोई जबरदस्ती नहीं की है और ना ही करूंगा, लेकिन मेरे भी कुछ उसूल हैं और इस उम्र में मैं अपने उसूलों को बदलने के लिए तैयार नहीं हूं। मेरा यह फैसला है कि मैं अपनी जिंदगी को बिखरते हुए नहीं देख सकता। तो उससे पहले मैं खुद उसे तोड़ दूंगा, क्योंकि मैं अपनी बाकी की जिंदगी अपनी किस्मत को कोसते हुए नहीं काटना चाहता। ना रहेगा गुलमोहर और ना ही रहोगे तुम उसके चेयरमैन। जैसी ऐसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं।